हाशमी और आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा शो स्टोरी टाइम सीजन 2। हम लेकर आए हैं आपके लिए एक और जबरदस्त सा एपिसोड जिसमें होंगी कुछ मजेदार सी कहानियां और कुछ एक्साइटिंग गेम्स। और भाई स्टोरी टाइम में हमारे साथ बच्चे ना हो ये तो कुछ नामुमकिन सी बात है। तो आज हमारे साथ कौन से बच्चे हैं उनसे आपका इंट्रोडक्शन करवाते हैं और ये उम्मीद करती हूँ कि हमारे जो एपिसोड्स आप लोग एंजॉय कर रहे हैं वो आप सबको पसंद आ रहे होंगे और अगर आपको उसका हमारा फीडबैक भी देना है तो वो भी आप लोग दे सकते हैं। तो उससे पहले हम आते हैं अपने आज के बच्चों की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है। मेरी आवाज़ इतनी लाउड और बच्चों की आवाज़, मुझे लगता है मैं ज़्यादा खा कर आई हूँ या आप बहुत कम खा कर आए हैं? क्या ऐसा है? नाश्ता करके आए हैं, खाना खाया है, तो फिर आवाज़ तो निकालें। अच्छा 1 2 3, कैसे हैं आप दोनों? ठीक है। ठीक है, अभी भी आवाज़ नहीं आई, दोबारा करेंगे। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है। मुझे अभी भी, जब तक बच्चों मुझे आवाज़ नहीं ना आएगी सही वाली जैसी मेरी निकल रही है, हम इसको करते जाएंगे। कैसे हैं आप दोनों? ठीक है। ठीक है, ओके, वेरी गुड। अच्छा मुझे सबसे पहले तो आप अपना नाम बताएं। इमाद अजीम। इमाद अजीम, इतने एटीट्यूड में क्यों बैठे हो भाई? ज़रा रिलैक्स होकर बैठो। आपको पता है कि हम यहाँ पर बहुत मज़े की गेम्स खेलेंगे और मैं आप सबको कुछ मज़ेदार सी कहानियाँ भी सुनाऊंगी। कहानियाँ सुननी है आपको? आप कौन सी क्लास में हो? 3 क्लास में, वेरी गुड। और आपका क्या नाम है जी? नूरुलैन। नूरुलैन, आपको पता है आप कितने क्यूट हो। मुझे ये बताओ आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 3 क्लास में, वेरी नाइस। आप दोनों बहन भाई हैं? ओह ग्रेट। अच्छा आप दोनों रेडी हैं हमारी आज की कहानी सुनने के लिए? जी। तो बच्चों आप लोगों को नहीं लग रहा कि इस सेट पर कुछ मिसिंग है? कुछ ऐसा जो इस सेट पर आए तो यहाँ पे शोर और हंगामा शुरू हो जाए। स्टोरी टाइम में कौन है ऐसा? गेस करें आप दोनों। बबलू। जी हाँ, मिस्टर बबलू किधर गायब हैं? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बबलू किधर गायब थे आप पहले तो ये बताएं। अरे मैं ना बस परेशान था, कुछ सोच रहा था, मेरे साथ बहुत बुरा हादसा हो गया था ना। बबलू परेशान है, बबलू सोच रहे हैं। बबलू भी सोचते हैं। अरे मैं तो हर वक्त सोचता रहता हूँ। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी बात है, आपको सोचते रहना चाहिए। क्या सोचते हैं, क्यों परेशान है वो भी बताइए। अरे सबसे पहले तो बाजी आपको बहुत मुबारक हो। एक्सक्यूज मी, बाजी किसको बोला है आपने? अरे बाजी नहीं तो और क्या, खाला बोलूंगा। अरे मिस काशफा बुलाए मुझे, मेरा नेम है बाजी, इज नॉट माय नेम। अरे नाम बुलाना तो बुरी बात है ना। मैं भी तो आपको बबलू कह के बुलाती हूँ और आप मुझे बाजी कहकर बुला रहे, कितनी गलत बात है। लेकिन बाजी मुझे अच्छा लगता है, मैं पहले भी बाजी बोलता था। अच्छा आपने बाज नहीं आना, आगे बढ़े। क्या बात है आप जो जिससे आप परेशान है बहुत? अरे मेरे साथ ना स्कूल में बहुत बुरा हुआ बाजी। ओहो, क्या बुरा हो गया भैया आपके साथ स्कूल में? अरे बाजी मैं ना आज स्कूल गया तो मैं अपनी पेंसिल भूल गया था। तो जब मैंने वहाँ गया तो आपको पता है मेरा दोस्त रिंकू। आपके दोस्त का नाम रिंकू है? अरे आपको पता नहीं है? बबलू पहले तो मुझे ये बताएं आप कौन सी क्लास में प्रमोट हुए हैं? मैं ना 2 क्लास में हो गया हूँ। 2 क्लास में? आपको पता है ये छोटे से बच्चे हमारे साथ मौजूद हैं, ये 3 क्लास में है और आप अभी तक 2 क्लास में फिर रहे हैं। अरे नहीं, मैं 4 साल बाद आया हूँ 2 में। अच्छा वेरी गुड। पहले अच्छा मैं 4 क्लास में था। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए कि पेंसिल आपकी गुम गई और फिर उसके बाद क्या हुआ वो भी बता दें जल्दी। मुझे ना रिंकू की पेंसिल पड़ी थी, बहुत पसंद आई, बहुत। तो मैंने ना वो चुपके से उठा ली। अरे ये क्या बात हुई? मतलब आपको किसी की भी कोई चीज पसंद आएगी तो आप चुपके से उसको उठा लेंगे? अरे नहीं, मुझे जरूरत भी थी ना। ये तो गलत बात है ना। है कि नहीं बच्चों, गलत बात है ना ये? ऐसे तो नहीं होता बबलू कि आपको किसी की भी चीज पसंद आई और आपने उठा ली। अरे लेकिन जो मेरे साथ हुआ वो इससे ज्यादा गलत है। अच्छा क्या हुआ है आपके साथ? मैं ना होमवर्क करके गया था इंग्लिश का। अच्छा। तो जब मैंने बैग देखा तो मेरी इंग्लिश की कॉपी किसी ने चोरी कर ली। इतने गंदे लोग हैं, चोरी कर रहे थे। बहुत बुरी बात है बबलू, आपके साथ तो बहुत बुरा हुआ जी। मतलब आप किसी की पेंसिल चोरी करें तो इट्स ओके, लेकिन अगर आपकी किसी ने बुक चोरी कर ली तो वो गलत बात हो गई। अरे मैंने चोरी तो नहीं ना की, मैंने तो उठाई है। नहीं बबलू, इसको चोरी कहना ही होता है। आपने उससे परमिशन ली थी उसकी पेंसिल उठाने से पहले? अरे मैं परमिशन लेता तो वो मुझे कभी ना देता। तो फिर यही बात है ना, अगर आप किसी की चीज विदाउट परमिशन उसकी लेंगे तो वो चोरी कहलाती है ना। और हमारे बबलू को तो ये बात पता ही नहीं है। बबलू, जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं ना तो आपके खुद के साथ भी बुरा होता है कि नहीं बच्चों? ऐसा ही है ना।
अगर हम लेकिन मैंने उसके साथ इतना बुरा तो नहीं ना किया, मेरी भी पेंसिल चोरी होनी चाहिए थी। तो जब आप किसी के साथ थोड़ा सा बुरा करेंगे तो आपके साथ डबल बुरा होता है, और जब आप किसी के साथ थोड़ी सी अच्छाई करते हैं तो आपको अल्लाह ताला उसका डबल इनाम देते हैं। अच्छा जी हाँ, अगर आपने कोई अच्छा काम किया होता तो आपके साथ भी अच्छा होता, बुरा काम करेंगे तो बुरा ही होगा। यानी अगर मैं किसी को एक चॉकलेट दूंगा तो मुझे पिज्जा मिलेगा? हाँ जी बिल्कुल, आपको पिज्जा मैं खिलाऊंगी, ठीक है? गुड, क्लैपिंग। ओके क्लैपिंग। लेकिन आज के बाद आपने किसी की परमिशन के बगैर उसकी चीज नहीं उठानी, ओके? जी जरूर। ये बहुत बुरी हैबिट है। चले, बबलू की बातें तो चलती रहेंगी और बबलू के मसले मसाइल भी कभी खत्म नहीं होने वाले, ऐसे ही है ना बच्चों? तो हम बबलू को ज़रा साइड पे कर देते हैं और अपनी कहानी शुरू करते हैं। लेकिन इस कहानी को शुरू करने से पहले हमें लेना होगा एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक। हमारी कहानी बहुत मज़ेदार है, बहुत एक्साइटिंग है। मैं और ये बच्चे और मिस्टर बबलू भी यहाँ पर आप सबका वेट कर रहे हैं। आप लोग जाइए, एक छोटा सा ब्रेक लेकर आइए। विल बी राइट बैक। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। जी, तो अपनी छोटी सी ब्रेक से वापस आ चुके हैं, और जैसा कि आप सबसे वादा किया था कि एक बहुत मज़ेदार सी कहानी आप सबको सुनाएंगे। बबलू, क्या आप तैयार हैं? अरे मैं तो हमेशा तैयार रहता हूँ। ये देखे, मैं कंघी करके आया हूँ, कपड़े पहन के आया हूँ नए, और मैं अच्छा लग रहा हूँ। इसका मतलब मैं तैयार हूँ। वेरी गुड, ऐसे ही होना चाहिए, हर टाइम तैयार रहना चाहिए। बच्चों, आप दोनों तैयार हैं? इमाद और नूर रेडी हैं? बहुत मज़े की कहानी है। अच्छा, कहानी हम शुरू करते हैं, ठीक है? चलें जी। तो एक दफ़ा एक जंगल के करीब एक छोटी सी झोंपड़ी थी। उस झोंपड़ी के अंदर एक बकरी रहती थी। उस बकरी के साथ उसके 7 बच्चे भी रहते थे। 7 यानी कि 7। उसके 7 बच्चे उसके साथ उस झोंपड़ी के अंदर रहते थे। वो बकरी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखती, उनको खाना खिलाती, उनके साथ खेलती, उनको बाहर घुमाने लेकर जाती थी। और कभी कभी बकरी को घर से बाहर जाना पड़ता फल और घास लाने के लिए, क्योंकि अरे बाजी, वो फल कहाँ से लाती थी? वो पैसे कहाँ से लेती थी? बबलू, जानवरों को पैसों की जरूरत नहीं होती। तो फिर उन्हें फलों की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि उनको खाने होते हैं ना। तो हमें पैसे अपने नहीं होंगे तो कैसे खाएंगे? देखिए, हमें अपने अंदर एनर्जी लाने के लिए कुछ ना कुछ तो खाना पड़ता है। अगर हम खाना नहीं खाते तो हम कितने डाउन और वीक और डल हो जाते हैं, है ना? इसी तरह से बकरी को भी खाने की जरूरत है। भाई, आप भी तो कितना ज्यादा खाना खाते हैं। अरे बाजी, लेकिन मैं इतने ज्यादा पैसे देता हूँ ना। हाँ, क्योंकि हम इंसान हैं, हम काम करते हैं, हम कमाते हैं पैसे, हम यूज़ करते हैं, फिर हम नई नई चीज़ें, नए नए टॉयज़ और नए मज़े मज़े की चीज़ें खाने के लिए बाय करते हैं। अच्छा, यानी कि मुझे भी बकरी होना चाहिए था। बबलू, जानवरों को पैसों की ज़रूरत नहीं होती। जब वो जंगल में निकली तो जंगल में इतने सारे दरख्त थे जिन पे फल लगे हुए थे और वहाँ पर घास ही घास था। तो अच्छा, उसको पैसों की क्या ज़रूरत होगी? तो फिर वो तोड़ती कैसे थी? अपने हाथों से। लेकिन उसकी तो टांगे होती है 4। बबलू, वो अपने टांगों और हाथों को, उसकी टांगे भी हाथ होते हैं और हाथ ही टांग होते हैं। अच्छा, ये कैसे हो जाता है? क्योंकि वो जानवर है। बबलू, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। आप 2 मिनट चुप कर बैठिए। जी जी। बबलू बहुत तंग कर रहे हैं ना हमें। चले, आप अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो बकरी को दिन में एक मरतबा तो लाजमी घर से बाहर जाना तो था, सब्जी, फल और घास वगैरह लाने के लिए, क्योंकि बकरी क्या खाती है? घास खाती है। जब ईद उल अज़हा आती है तो हम सबके घर में बकरी होती है। अरे अगर वो घास खाती है तो फल लेने क्यों गई? बबलू, क्योंकि वो फल भी खाती है। आप मुझे गुस्सा चढ़ा रहे हैं बहुत ज्यादा। अरे हम फल खाते हैं लेकिन हम घास तो नहीं ना खाते। क्योंकि हम इंसान हैं, इंसान घास नहीं खाते, तो वो जानवर घास खाते हैं। तो हम फल क्यों खाते हैं? क्योंकि हमें फल खाने की जरूरत है ना। हमें एनर्जी के लिए अल्लाह ताला ने हमारे लिए फल बनाए हैं ताकि हमारे अंदर एनर्जी आए। ये बकरी बहुत ज्यादा खर्चा करती है, फल खाती है, घास खाती है। अच्छा बबलू, हम बकरी से पर्सनल आपकी मीटिंग करवाएंगे, फिर आप उसे पूछिएगा कि वो क्यों इतना खर्चा करती है। जी जरूर जरूर। ठीक है, हम आपकी मीटिंग करवा देंगे। अच्छा, तो बकरी क्योंकि उसको रोजाना बाहर जाना होता था चीजें वगैरह लाने के लिए, तो वो परेशान थी। उसको पता था कि जंगल में कुछ भेड़िए हैं जो उसके बच्चों को खाना चाहते हैं। तो इस डर की वजह से वो अपने बच्चों को रोज़ाना अपने पास बुलाती, उनको अपने पास बिठाती और उनको ये सबक देती कि बच्चों, मेरी गैर मौजूदगी में आप लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोलना। जैसे आपकी मामा भी कभी बाहर जाती हैं तो कहकर जाती हैं ना कि नूर और इमाद दरवाज़ा नहीं खोलना जब तक मैं ना आऊँ। लेकिन बाजी, मेरी मामा तो कहती है कि ये खाना नहीं खाना तुमने, मैं घर से बाहर जा रही हूँ। क्योंकि आपकी मामा को पता है ना सारा खाना आप खा जाते हैं। हाँ, तो मेरी मामा ये नहीं कहती घर से बाहर
कहती है खाने का ख्याल रखना है, खाना नहीं मैं है। आपकी मामा से बात करूंगी, क्योंकि सब मामा अपने बच्चों को यही कहकर जाती हैं कि भाई आपने दरवाज़ा बंद रखना है और मेरी गैर मौजूदगी में दरवाज़ा नहीं खोलना। ऐसा ही है बबलू? जी ऐसा ही होगा। हाँ, तो अब हम आगे सुने, आगे बहुत मजे जरूर जरूर, आप बहुत लेट कर रही हैं। बबलू, मैं लेट कर रही हूँ क्या आप लेट कर रहे हैं? अरे बाजी, मैं तो आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि आप बबलू गलत बहुत बोली जा चालाक रही हो है। गए हैं भाई, बबलू बहुत चालाक हो गए हैं। अच्छा, तो बकरी रोजाना अपने बच्चों को अपने पास बिठाती, उनको सबक देती कि मेरी गैर मौजूदगी में आप लोगों ने दरवाज़ा नहीं खोलना, क्योंकि उसको तो डर था ना कि अगर बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया और बाहर से भेड़ियों ने उसके बच्चों को खा लिया तो फिर तो उसके बच्चों को, उसके सब बच्चे गायब हो जाएंगे, भेड़िए के पेट में चले जाएंगे, है ना। तो वो अपने बच्चों को ये सबक देती। तो एक दिन क्या हुआ कि बकरी को उसी तरह एज यूजुअल डेली बेसिस पे जैसे उसको जाना होता था, आज भी उसको जाना पड़ा घर से बाहर घास और फल और सब्जी वगैरह लाने के लिए। पीछे बच्चे थे अकेले। वो अपने बच्चों को बोल कर गई कि बच्चों मेरी बात गौर से सुनो, आप लोगों ने शरारत करते हुए घर से बाहर नहीं जाना और दरवाज़ा तो किसी अजनबी के लिए बिल्कुल भी नहीं खोलना। बच्चों ने कहा ठीक है अम्मी, हम दरवाज़ा नहीं खोलेंगे, लेकिन हम पहचानेंगे कैसे जब आप आएंगी? तो हमें कैसे पता चलेगा कि दरवाजे पर आप हैं या कोई और? अम्मी ने कहा कि आपको तो मेरी आवाज़ की पहचान है, जैसे आपको भी अपनी अम्मी की आवाज़ की पहचान होगी, है ना। अगर वो बात करेंगी तो आप लोग बता देंगे कि आपकी अम्मी किधर है, ऐसा ही है। तो इसी तरह बकरी के बच्चों को भी अपनी अम्मी की आवाज़ की पहचान थी। उन्होंने कहा कि ठीक है, जैसे ही आप आएंगी हम आपकी आवाज़ सुनेंगे और दरवाज़ा खोल देंगे। ये सब बातें भेड़िया खिड़की में खड़े होकर सुन रहा था। उसने ये सारी बातें सुन ली कि किस तरह बकरी अपने बच्चों को समझा बुझा कर जा रही है कि दरवाज़ा ना खोलें। बकरी चली गई, दरवाज़ा हो गया बंद और बच्चों ने पीछे खूब मौज मस्ती की, खूब हल्ला गुल्ला किया, गेम्स खेली, जैसे हम भी ऐसी करते हैं ना। जैसे ही मामा पापा घर से बाहर जाते हैं हम पीछे अपनी मनमानियाँ करते हैं, अपनी मर्जी की गेम्स खेलते हैं, अपनी मर्जी से हल्ला गुल्ला करते हैं, घर में ऐसा ही होता है ना। तो बकरी के बच्चे भी बहुत शरारती थे, उन्होंने खेलना शुरू कर दिया। और फिर क्या हुआ कि भेड़िए के माइंड में एक आइडिया आया। भेड़िए ने कहा कि बकरी भी घर पर नहीं है, तो क्यों ना मैं इस मौके का फ़ायदा उठाऊं और जाकर इन सब बच्चों को अगवा कर लेता हूं और फिर अपनी रात को दावत बनाऊंगा, इन बच्चों को मज़ेदार सा पका कर खाऊंगा और अपने पेट में डालूंगा। अरे बाजी, ये भेड़िया कैसे उन्हें खा सकता है? वो तो घास खाता है। भेड़िया दूसरे जानवरों को भी खाता है और घास भी खाता है जी। अरे भेड़िया तो उसकी तो कुर्बानी करते हैं ना। भेड़िए की कुर्बानी कौन करता है बबलू? अरे बाजी, भेड़ की करते हैं ना। वो भेड़िया और जानवर होता है, भेड़ और जानवर होती है। अरे भेड़ और भेड़िया तो एक जैसा नाम है। नहीं, एक जैसा नाम है, हो सकता है आपको लग रहा हो एक जैसा, जबकि हमें नहीं एक जैसा लग रहा, लेकिन ये एक जैसे नहीं होते। ये भेड़ एक अलग होता है और भेड़िया एक अलग जानवर है। अरे आपको पता नहीं है बाजी, बबलू? आपको पता ही नहीं है। जैसे बकरा और बकरी, गधा और गधी, इसी तरह भेड़िया और भेड़। नहीं बबलू, ऐसा नहीं है। मैं ना आपको पिक्चर्स दिखाऊंगी, ठीक है। अच्छा बबलू और प्यारे बच्चों, आप सबको ना इधर स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि भेड़ किसको कहती हैं और भेड़िया किसको कहते हैं। बबलू, भेड़ तो बेचारी बहुत मासूम सी होती है, लेकिन भेड़िया बहुत खतरनाक होता है। वो किसी को भी खाने में मिनट भी नहीं लगाता, फटाफट से खा जाता है। अच्छा जी हाँ, अब अपनी कहानी को आगे बढ़ाएं। जी जी, सुनाए सुनाए। थैंक यू मिस्टर बबलू। अच्छा जी, तो भेड़िए के माइंड में आइडिया आया। उसने कहा कि क्यों ना बकरी की गैर मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए उसके घर जाऊं और उसके बच्चों को किडनैप करके अपने घर ले जाऊं और फिर रात को अपनी दावत बनाऊं, उनको खाऊं। तो इसी तरह से उसके माइंड में ख्याल आया। अरे बाजी, मेरा ख्याल है आज हमें ना भेड़िए के घर जाना चाहिए, वहाँ पर दावत है। बबलू, आपको तो मैं खुद छोड़ कर आऊंगी भेड़िए के घर। अरे वहाँ पर आप क्या? रेडी रहिएगा रात को, ठीक है? जी जरूर जरूर, मैं नए बच्चों- कपड़े लेने जा रहा हूँ फिर। जी जी, लेने जाएं बच्चों। बबलू को रात को मैं भेड़िए के घर छोड़ के आने वाली हूँ, ताकि जी बबलू बच्चों, हम ये जो चलेंगे, शोर वहाँ पर करते हैं- दावत है, आप मेरे साथ जाएंगे? बबलू, कोई आपके साथ नहीं जाएगा, आप अकेले जाएंगे। अरे मैं तो बच्चों को भी लेके जाऊंगा, हम दावत नहीं, खाएंगे। नहीं, नहीं, कोई बच्चा आपके साथ नहीं जाना चाहता, आपको अकेले ही जाना पड़ेगा। मैं खुद आपको छोड़कर आऊंगी। एनीवेज, अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। भेड़िया ये ख्याल सोचते हुए बकरी के घर पर आ गया। उसने दरवाजे पे दस्तक दी, नॉक नॉक। बच्चे खेलते हुए एकदम रुक गए। उन्होंने कहा कि ये हमारी माँ तो नहीं हो सकती, हमारी माँ तो अभी अभी गई थी, इतनी जल्दी कैसे आ सकती हैं? तो जो सबसे छोटा बच्चा था वो बहुत समझदार था। उसने कहा कि रुको। मेरी तरह
नहीं, बिल्कुल भी आपकी तरह समझदार नहीं था वो। तो बबलू, फिर वो बहुत कैसे समझदार हो गया अगर मेरी तरह नहीं था? हाँ, वो फिर समझदार कैसे हुआ अगर मेरी तरह नहीं था तो? वाह बबलू, थैंक यू आपका तो नेक्स्ट लेवल है ना, आप तो बस बहुत ही यानी समझदार कि हैं। मुझसे थोड़ा कम समझदार था। हाँ जी बिल्कुल, आपसे बहुत कम समझदार था, आप तो बहुत समझदार हैं। थैंक यू बाजी। यू आर वेलकम बबलू एंड डोंट कॉल मी बाजी। ओके बाजी। आहा, ओके आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो यहाँ पर जो भेड़िया है उसने दरवाजे पर दस्तक दी, बच्चों ने दस्तक सुनी और वो डर गए। उन्होंने कहा कि हमारी अम्मी इतनी जल्दी तो नहीं आ सकती, तो ये कौन है जो इतनी जल्दी दरवाजे पर दस्तक दे रहा है? सब बच्चे परेशान हो गए। उन्होंने कहा कि चलो हो सकता है ये हमारी अम्मी, हम दरवाज़ा खोल देते हैं। जो सबसे छोटा बच्चा था वो बहुत समझदार था, उसने कहा कि नहीं रुको, मेरी बात सुनो, पहले हम पूछते हैं कि बाहर है कौन। बच्चे ने आवाज़ लगाई कि बाहर कौन है। बाहर से आवाज़ आई। भेड़िए ने अपनी भारी सी आवाज़ में कहा कि जल्दी दरवाज़ा खोलो, मैं हूँ। जो सबसे छोटा बच्चा था उसने कहा रुको 1 मिनट, ये तो बहुत भारी सी आवाज़ है। जबकि बकरी की आवाज़ कैसी बारीक सी और प्यारी सी मासूम सी आवाज़ होती है बकरी की, है ना? तो ये तो इतनी भारी आवाज़ है, ये तो हमारी माँ की आवाज़ नहीं हो सकती। छोटे बच्चे ने कहा कि तुम जो भी हो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। भेड़िए ने कहा कि ओहो, बच्चों ने तो पकड़ लिया, बच्चे तो बहुत चालाक हैं। उसने एक तरकीब लगाई और वो गया जंगल में। उसको लगा कि शहद खाने से उसकी आवाज़ मीठी हो जाएगी, लेकिन ऐसे रियलिटी में नहीं होता। शहद खाने से आवाज़ कहाँ मीठी होती है। वो जंगल में गया, उसने बड़ी मुश्किल से शहद ढूंढा, शहद खाया और वापस आ गया। फिर दरवाजे पर दस्तक दी। बच्चों ने कहा कि कौन है। भेड़िए ने कहा कि जल्दी दरवाज़ा खोलो। बच्चों ने कहा कि हो सकता है अब की दफ़ा हमारी माँ हो, क्योंकि बच्चे हैं ना, बच्चे अक्सर अपने खेल कूद में नहीं ध्यान रखते। तो उसी तरह उन्होंने भी इतना ध्यान नहीं किया। उन्होंने कहा कि चलो अब इतनी देर हो गई है, ये हमारी अम्मी ही होंगी, हम दरवाज़ा खोल देते हैं। तो वो चले गए दरवाज़ा खोलने। जो छोटा बच्चा था उसने सबको रोका कि अरे नहीं नहीं नहीं, रुको, अभी नहीं, हो सकता है ये कोई और हो, मुझे पहले चेक करने दो। वो गया, उसने दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा तो वो तो भेड़िए के पाँव थे, काले रंग के। आपको पता है भेड़िए किस रंग का होता है? पिंक कलर का। पिंक कलर का नहीं होता बबलू, काले रंग का अरे होता है। मेरे पास था पिंक कलर का, बहुत खूबसूरत। बबलू आपके पास कैसे आ गया? अरे मैंने ना बुक पे उसको बनाया और उस पे पिंक कलर कर दिया। वाह बबलू, बबलू वो तो आपने कलर किया ना, लेकिन अल्लाह ताला ने जिस तरह से भेड़िए को बनाया है वो या तो काले रंग में होता है या तो भूरे रंग का यानी ब्राउन कलर का होता है। अच्छा, हम चाहे हम तो कोई सा भी कलर ड्राइंग में कर देते हैं। यानी कि फिर कोई भी कलर मैं करूंगा। जी, आपका जो कलर करने को दिल करे आप वो करें। हम कहानी आगे शुरू करें? जी जरूर। थैंक यू मिस्टर बबलू। तो यहाँ पर बच्चे ने उसके पाँव देखे और बच्चे तो डर गए कि इतने बड़े बड़े पाँव और इतने बड़े बड़े नाखून तो भेड़िए के होते हैं, तो ये तो हमारी माँ नहीं है। बच्चों ने कहा कि तुम जो भी हो यहाँ से भाग जाओ, क्योंकि वो बच्चे बहुत बहादुर थे। उन्होंने कहा कि तुम जो भी हो जल्दी से यहाँ से भाग जाओ, तुम हमारी माँ नहीं हो, तुम हमें बेवकूफ़ बना रहे हो। भेड़िए ने कहा कि ओहो, फिर से बच्चों ने मेरी जो चालाकी है उसको पकड़ लिया। भेड़िए ने कहा अब तो कुछ पक्का सोच कर आता हूँ। भेड़िया गया, सोचने लगा कि क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कैसे बच्चों को बेवकूफ़ बनाया जाए। तो उसके माइंड में फिर एक आइडिया आया। वो गया एक पेंट की दुकान पर। वो पेंट की दुकान पर गया, उसने पेंट में अपने सफ़ेद पेंट में अपने पाँव डाले और वापस बकरी के घर आ गया। सफ़ेद पेंट में अपने पाँव डालने से उसके पाँव सफ़ेद हो गए, क्योंकि बकरी के पाँव भी सफ़ेद थे। उसने भी अपने पाँव सफ़ेद कर लिए। अब वो बकरी के घर दोबारा आया, उसने दोबारा दस्तक दी। बच्चों ने कहा कौन है? उसने कहा कि खोलो, मैं तुम्हारी माँ हूँ। छोटे बच्चे ने कहा अच्छा रुको, मुझे पहले देखने दो। वो फिर गया, उसने दरवाजे के नीचे से झांक कर देखा तो पाँव सफ़ेद रंग के थे। बच्चे ने कहा कि हाँ, हो सकता है ये हमारी माँ ही हो। तो सब बच्चों ने मिलकर डिसाइड किया कि चलो अब हम दरवाज़ा खोल ही देते हैं, काफ़ी देर हो गई है, हमारी माँ हमारे लिए फल घास और सब्ज़ी लाई होगी, हम वो खाएंगे। इस एक्साइटमेंट में बच्चों ने दरवाज़ा खोल दिया और दरवाज़ा खोलना ही था कि आगे कौन खड़ा हुआ था? इतना बड़ा और ख़तरनाक भेड़िया खड़ा हुआ था आगे। और वो बच्चों को ऐसे अपने लंबे लंबे दांत निकाल के हंस के देख रहा था कि अब अरे लंबे दांत तो हाथी के होते हैं। भेड़िए के भी होते हैं बबलू, आपको दिखाऊंगी मैं, ठीक है? जी ठीक है। तो भेड़िए के आते ही सब बच्चे
कोई अलमारी के अंदर छुप गया, कोई चारपाई के नीचे यानी पलंग के नीचे छुप गया, तो किसी को एक बड़ी सी टोकरी मिली, 2 बच्चे वहाँ पर छुप गए और एक बच्चा एक ऐसी जगह पर छुपा जहाँ पर भेड़िया उसको नहीं ढूंढ सकता था। वो कौन सी जगह थी मैं भी आपको बताऊंगी। तो भेड़िए ने बारी बारी सब जगहों से बच्चों को पकड़ा, ढूंढा, निकाला और अपने बड़े सारे थैले में डालता गया और थैले को गिरा लगाकर अपने कंधे पर रखा और चला गया जंगल में अपने घर की तरफ। पीछे जब बकरी आई और उसने देखा कि अरे ये घर में क्या हुआ है, सब चीज़ें इधर उधर नीचे गिरी हुई हैं। बकरी तो बहुत परेशान हो गई। उसने कहा कि मेरे बच्चे कहाँ पर हैं। इसी दौरान जब सब बच्चे छुप रहे थे, एक बच्चा छुपा था एक मिट्टी के चूल्हे के अंदर। आप लोगों ने देखा मिट्टी का चूल्हा कैसे होता है? हम आपको इधर स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि जो गांव वगैरह में मिट्टी के इस तरह से चूल्हे बनाए जाते हैं। तो बकरी के घर भी कुछ इसी तरह का चूल्हा था। एक बच्चा उसके अंदर छुप गया और वो बच्चा पता है कौन सा था? जो सबसे छोटा और समझदार था। वो उसके अंदर छुप गया। वो बाहर निकला और उसने अपनी अम्मी को सारी कहानी बताई कि कैसे कैसे भेड़िए ने हमें बेवकूफ़ बनाया। वो घर के अंदर आया और सब बच्चों को पकड़ कर ले गया। उसकी माँ बकरी ने कहा कि अच्छा चलकर हम अपने बच्चों को ढूंढते हैं। छोटा बच्चा और बकरी वो दोनों निकल गए जंगल की तरफ। बकरी जानती थी कि भेड़िया किस तरफ गया होगा। भेड़िया चलते 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 थक गया क्योंकि थैले में बहुत ज़्यादा बच्चे थे और वो उनको पकड़ते पकड़ते उसको स्वेटिंग होने लगी, पसीना आने लगा और वो बहुत थक गया। उसने सोचा कि क्यों ना एक दरख्त के नीचे बैठकर थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। बच्चे तो थैले में बंद हैं, ये कहाँ जाएंगे, मैं थोड़ी देर आराम कर लेता हूँ। तो उसने ऐसे ही किया, एक दरख्त के नीचे बैठा और आराम करने लगा और आराम करते करते उसकी आंख लग गई और वो सो गया। इतने में बकरी अपने बच्चों को ढूंढते ढूंढते भेड़िए के पास पहुंच गई। उसने देखा कि अच्छा तो इस थैले के अंदर इसने बच्चों को बंद किया। उसने फटाफट खामोशी के साथ उस थैले को खोला और उसमें से सब बच्चों को बाहर निकाला और बच्चों को कहा कि सब खामोश रहें, कोई शोर ना करे ताकि भेड़िया उठ ना जाए, अपनी नींद से जाग ना जाए। तो बकरी ने उस थैले के अंदर ढेर सारे पत्थर डालना शुरू किए और बच्चों ने भी उसके साथ मिलकर थैले में ढेर सारे पत्थर डाल दिए। अरे और पत्थर क्यों डाले? ताकि भेड़िए को इस चीज़ का शक ना हो कि थैला खाली है या इसमें बच्चे हैं, इसीलिए उसको पता ना लगे। इस वजह से उन्होंने थैले में ढेर सारे पत्थर डाल दिए और थैले को वापस से गिरा लगाकर उसके पास रख दिया और बकरी और बच्चे एक जगह पर छुपकर खड़े हो गए और सब कुछ देख रहे थे। जब भेड़िया उठा उसने थैला उठाया। उसने कहा ये थैला तो ज़रा ज़्यादा भारी लग रहा है। खैर उसने ज़्यादा गौर नहीं किया और वो थैला पकड़कर चलने लगा। आगे एक नदी आई, उसको नदी पार करनी थी। वो नदी में अभी उसने पाँव ही रखा कि उसका पाँव फिसला और वो नदी में बहने लगा। क्योंकि पानी बहुत ज़्यादा था नदी में, तो वो उस पानी के बहाव के साथ साथ बहने लगा और चीखने लगा कि कोई मेरी मदद करो, कोई मुझे बचाने आओ। लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं था। अरे बाजी वो बकरी को चाहिए था, उसको बचाते नहीं बचाते ना, क्योंकि उसने बकरी के साथ बुरा किया था बबलू, तो वो उसको कैसे बचाती। लेकिन आपने कहा कि मदद करना अच्छी बात है। मदद करना अच्छी बात है, लेकिन जब आप किसी के साथ बुरा करते हैं ना बबलू, तो ऑटोमेटिकली आपके साथ भी बुरा हो ही जाता है। अच्छा जी हाँ। अब जरा मैं आपको एक रिमाइंडर दूं कि जैसे आपने किसी की पेंसिल चोरी की थी और आपकी अपनी इंग्लिश की बुक चोरी हो गई थी, है ना बच्चों? बबलू ने ऐसा बताया था ना। तो देखा भेड़िए के साथ भी कुछ इसी तरह का सीन हुआ। उसने बकरी का बुरा करने को चाहा, बकरी के बच्चे किडनैप किए और चल दिया। और इसी दौरान क्या हुआ कि उसका खुद का नुकसान हो गया और वो पानी के बहाव में बह गया। ये सब बकरी और बच्चे एक तरफ खड़े होकर देख रहे थे और हंसने लगे। तो एंड पर बकरी ने कहा कि जो बुरा करता है उसके साथ भी बुरा ही होता है। अरे बाजी अब मैं इसका मतलब है रिंकू को जाके सॉरी बोलूंगा। बिल्कुल बबलू, और उसको पेंसिल वापस कर दूंगा। कितनी अच्छी बात कही बबलू ने। पहली दफा आई थिंक बबलू ने कोई अच्छी बात कही है। बबलू वेरी गुड। आपने इसी तरह करना है। स्कूल जाएंगे तो अपने फ्रेंड को वो पेंसिल आपने रिटर्न करनी है। तो फिर आप पिज्जा खिलाएंगी? हाँ, मैं आपको पिज्जा खिलाऊंगी और इन बच्चों को भी खिलाएंगे, ठीक है बबलू? जी थैंक यू। यू आर वेलकम बबलू। तो ये थी हमारी बहुत ही मजेदार सी और एक्साइटिंग सी कहानी। होपफुली आप सबको पसंद आई होगी। आप दोनों को पसंद आई है इमाद और नूर? कितनी ज्यादा पसंद आई है? बहुत ज्यादा। इस कहानी से हमने क्या सीखा है? अगर आप दूसरों के साथ बुरा करें, हमारे साथ ही बुरा हो। वेरी गुड। बिल्कुल इसी तरह। तो हमें किसी के साथ भी बुरा नहीं करना ताकि हमारे साथ भी कुछ बुरा ना हो। ऐसा ही है।
तो यहाँ पर टाइम होता है एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आप लोगों ने कहीं नहीं जाना, देखते रहना है स्टोरी टाइम। हम सब इधर आपका वेट कर रहे हैं। अगर आपको हुर्रा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी, तो हम अपनी छोटी सी ब्रेक से वापस आ चुके हैं। तो बच्चों, जैसे कि आप सबको मैंने कहा था कि स्टोरी टाइम पे बहुत मज़े की चीज़ें हो रही हैं और आने वाले एपिसोड में तो और भी बहुत मज़ा आने वाला है। तो यहाँ पर एक मज़े की बात जो आप सबको हम सुनाएंगे। आप दोनों रेडी हैं? पहले तो मुझे ये बताएं, इतने सैड, इतने उदास क्यों हैं? कहीं आप उन बच्चों में से तो नहीं है कि जो रोने लग जाते हैं और कहते हैं मुझे मामा के पास जाना है? उन बच्चों में से तो नहीं है? मामा के पास तो नहीं जाना? ओके, गुड। अब मुझे ये बताएं कि आपकी फेवरेट कहानी कौन सी है इमाद? जो कहानी आपको बहुत अच्छी लगती है उसका मुझे नाम बताएं। शेर और चूहा। शेर और चूहा, ये कहानी आपको किसने सुनाई है? टीचर ने? मामा ने? टीचर ने? मामा ने। अच्छा, तो आप मुझे सुनाइएगा जब हम अलग से ना, आप मुझे ये कहानी सुनाइएगा, फिर मैं इन बच्चों को भी सुनाऊंगी, ठीक है? फिर मैं इन बच्चों को बताऊंगी कि ये कहानी मुझे इमाद ने सुनाई थी। ठीक है इमाद, सुनाएंगे मुझे? पक्की बात है? इमाद का वैसे कोई इरादा मुझे लग रहा है बाद में बदल जाएंगे कि मैंने तो आपको कोई कहानी नहीं सुनानी। मुझे लग रहा है इमाद ऐसे ही करेंगे। नूर, आपकी कौन सी पसंदीदा कहानी है? लिटिल रेड राइडिंग हुड। ओह, वेरी नाइस। आप मुझे सुनाओगे ये कहानी अकेले में? ठीक है, फिर मैं इन बच्चों को भी सुनाऊंगी यही वाली कहानी। डन? ओके, गुड। अच्छा, तो यहाँ पर हमने कहानी तो सुन ली, लेकिन अभी बहुत कुछ बाकी है भाई। एक ऐसी आज की इंफॉर्मेटिव बात जो हम आप सबके साथ शेयर करेंगे। बबलू, आपको पता है कि अल्लाह ताला ने हमें कितने ज़्यादा बॉडी पार्ट्स दिए हैं? ऐसा ही है? बहुत ज्यादा, बहुत आप ज्यादा। मुझे नाम बताएंगे कुछ बॉडी पार्ट्स के? जी बिल्कुल। बताइए। आईज, नोज, गुड। लिप्स। आप बताएं, बबलू को बताएं। बबलू तो बहुत सोच के बता रहे हैं। टीथ और हैंड्स और हेड। गुड बबलू। अच्छा, तो ये सब तो अल्लाह ताला ने हमें बॉडी पार्ट्स दिए हैं। उसी के साथ ही एक ऐसा बॉडी पार्ट जो ज़रा सेंसिटिव भी है लेकिन उतना ही स्ट्रॉन्ग भी है, वो हमारी बॉडी पार्ट में से है आईज। आईज बबलू, जहाँ आईज बहुत कुछ अपने अंदर रखती है ना, वहाँ पर आईज ही वो बॉडी पार्ट है जो बहुत सेंसिटिव भी होती हैं। और आईज के बारे में, आंखों के बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो तो हमें बिल्कुल भी नहीं पता, इनको भी नहीं पता होंगी और आपको भी नहीं पता होंगी। तो आंख के बारे में ही हम कुछ मज़ेदार बातें सुनते हैं। किसमें? हमारे आने वाले अगले सेगमेंट में, जिसका नाम है डू यू नो। तो जल्दी से आते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। आप लोग सुनकर आइए मज़े की बातें और फिर हम आकर अपने शो को आगे फर्दर स्टार्ट करेंगे। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, क्या आप जानते हैं प्रोग्राम में आपको वेलकम करती हूँ। आज हम इंसानी आँख के चंद हैरत अंगेज हक़ाइक़ के बारे में जानेंगे। एक औसत शख्स 1 मिनट में 12 मरतबा अपनी आँख झपकाता है। आपकी आँख 20 लाख से ज़ायद अज्जा से मिलकर बनी है। एक इंसानी आँख तकरीबन 600 मेगापिक्सेल्स कैमरा के मुतबादिल है। कॉर्निया आँख का वो वाहिद टिश्यू है जिससे खून की जरूरत नहीं होती। आपकी आँख का ढीला तकरीबन 28 ग्राम वजनी होता है। छींकते वक्त अपनी आँख खुली रखना नामुमकिन है। आँख के उज़लात का शुमार जिस्म के सबसे फुर्तीले उज़लात में होता है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज। जी, तो हम अपने सेगमेंट से वापस आ गए हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये सेगमेंट आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगा होगा और कुछ बहुत मज़े की बातें आपको सुनने को मिली होंगी जो कि शायद मुझे भी पता नहीं थी। एनीवेज, जितनी देर में आप लोग सेगमेंट पे गए थे ना, उतनी देर में हमने यहाँ पर अपनी गेम सेट कर ली है, क्योंकि हम आ चुके हैं अपने अगले सेगमेंट में जिसका नाम है खेल खेल में, जिसमें हम बहुत मज़े की हर एपिसोड में कुछ नई गेम्स खेला करेंगे। तो आज की जो हमारी गेम है वो हमने यहाँ पर सेट कर दी है। अरे बाजी, इस गेम खेल खेल में हम खाएंगे भी?
खेल खेल में सिर्फ खेला जाता है बबलू, आपको हर टाइम खाने की क्यों पड़ी रहती है? अरे लेकिन जब मैं खेल खेल के थक जाऊंगा फिर मैं खाऊंगा ना। हाँ, पहले आप खेलेंगे, देन अगर आप थक गए तो फिर आप खाएंगे। लेकिन मैं तो अभी थक गया हूँ। लेकिन आप तो खेले भी नहीं है बबलू, तो थक कैसे गए हैं इतनी जल्दी? आपका सेगमेंट वो इतना सुन के बोल के मैं थक गया हूँ, मुझे भूख लग गई है। ओहो बबलू, बस हमारा ये गेम है। सबसे पहले तो मुझे आप ये बताएं कि आप किसको सपोर्ट करेंगे, नूर को सपोर्ट करेंगे या इमाद को सपोर्ट करेंगे? नूर नूर नूर। अगर आप नूर को सपोर्ट कर रहे हो तो भाई ठीक है, फिर मैं इमाद को सपोर्ट करती हूँ। ठीक है इमाद, अरे मुझे सपोर्ट क्या करना है? मैं आपको सपोर्ट करूंगी और हमें इन दोनों को विन करके दिखाना है। नूर तो वैसे ही जीत गई है ना, मुझे पता है। अरे इतना ओवर कॉन्फिडेंट भाई, उसको खेलने तो दे नूर को। आप देख ले, अभी आपको पता चल जाएगा। चले लेट्स सी। नूर देख रही है, बबलू तो कह रहे हैं आप ही जीतेंगी। चले नूर, 1 2 3 गो। इमाद हम दोनों को विन करना है, ठीक है? चले नूर, रेडी हैं आप? देखते हैं कि आप बबलू को विन करवाती हैं या इमाद मुझे विन करवाते हैं। ओके बबलू, आर यू रेडी? जी बिल्कुल। चलें जी, तो हम अपनी गेम को करते हैं स्टार्ट। आप दोनों रेडी हो? 1 2 3 गो। चले जी, जल्दी जल्दी। वेरी गुड। देखा सबसे पहले जितने ज्यादा कॉइंस अपने ऑपोजिट घर में फेंकेगा वही विनर होगा। अरे देखा, नूर जीतेगी, मैंने कहा था। नूर ने भाई कमाल हो गया, नूर ने तो 2 फेंक भी दिए। नूर वेरी गुड, आप जीतोगी। इमाद क्या करे, हमें विन। अरे नूर जल्दी जल्दी जल्दी। नूर फास्ट, सिर्फ 2 पॉइंट्स रहते हैं। अगर नूर ने नूर जल्दी करे, जल्दी नूर के फेंके, जल्दी 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 जल्दी, हरी अप। वेरी गुड। इमाद प्लीज मुझे विन करवा दे, वरना बबलू ने मुझे बहुत इंसल्ट करना है। वेरी गुड। देखा, नूर जीतेगी, मैंने कहा था। प्लीज इमाद मुझे विन करवा दे प्लीज। ओ दोबारा। ओके, मुझे क्यों लग रहा है कि अरे वेरी गुड नूर, शाबाश। जल्दी मुझे विन करवाए प्लीज। ये नूर जल्दी करे। बबलू आपकी टीम विन हो गई है। अरे यस, मुझे पता था। इमाद ये क्या किया मुझे? अरे नूर वेरी गुड। मुझे पता है अब पूरा। अरे मैंने तो कहा खेलने की जरूरत ही नहीं है, आप क्यों खेल रही थी? वो तो पहले ही जीती हुई है। ये देख रहे हैं आप, बबलू को हर चीज के बारे में पहले ही पता होता है। बबलू आप जीनियस हैं भाई। जी, और आपको टीम चूज करने का पता ही नहीं है। ओह अच्छा, तो ये बात है। चले बबलू, आपको मैं नेक्स्ट एपिसोड में बताऊंगी। आप अभी पिज्जा तो मंगवाए, हम जीत गए हैं। इस बात पे पिज्जा नहीं था बबलू, पिज्जा उस बात पे था जब आप पेंसिल रिटर्न करेंगे और दोबारा ऐसी कोई हरकत नहीं करेंगे। लेकिन हम जीते, हमें क्या गिफ्ट देंगी आप? आपको हमें पिज्जा खिलाना चाहिए, क्यों इमाद? है ना, बबलू को हमें पिज्जा खिलाना चाहिए ना। अरे नहीं, हम जीते, हम खाएंगे। क्यों नूर? सब बच्चों की बात आकर पिज्जा पर ही खत्म होती है, जबकि पिज्जा पता है आपको हेल्थ के लिए इज नॉट गुड। अरे बाजी ठीक है, अगर पिज्जा नहीं खिलाना तो बर्गर खिला देना। बबलू ये भी फास्ट फूड होता है, ये भी जंक फूड होता है, ये भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। मैं ना आपको ये सब कुछ छोड़े, मैं आपको फ्रूट्स खिलाऊंगी, ठीक है? जी हाँ डन। तो लेकिन वो बकरी वाले नहीं। नहीं बकरी वाले नहीं, मैं आपको खुद से ला कर दूंगी, ठीक है? ओके, डील डन। जी गुड। ओके वेरी गुड जी। तो हमारा बहुत मजेदार सा सेगमेंट खेल खेल में यहीं पर होता है खत्म। नूर इतना जबरदस्त तरीके से खेलेंगी मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, और इमाद ने मुझे आउट करा दिया बबलू के सामने, ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगी। एनीवेज ये हमारा सेगमेंट यहीं पर होता है। अरे बाजी ये तो अब रोज होगा। अच्छा लेट्स सी बबलू, लेट्स सी। आपने मुझे अब चैलेंज कर दिया है। जी तो यहीं पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्दी से ब्रेक लेंगे और जल्दी से वापस आएंगे। आप लोगों ने देखते रहना है स्टोरी टाइम सीजन 2। अगर आपको हुरा टीवी की वीडियोस पसंद आ रही हैं तो हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और हाँ साथ ही साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। जी वेलकम बैक। तो हम अपनी एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक से आ चुके हैं वापस। अब टाइम होता है उस सेगमेंट का जिसका आपको भी और मुझे भी और यहाँ पर बैठे बच्चों को भी इंतज़ार होगा यकीनन, क्योंकि ये एक ऐसा सेगमेंट है जिसमें पेंट्स, कलर्स, पेंसिल्स, क्रेयॉन्स और क्या क्या नहीं होगा। तो आज के आर्ट सेगमेंट में हम क्या सीखने वाले हैं कि किसी भी ड्राइंग को, किसी भी आर्ट को शुरू करने से पहले हमें लाइंस की ज़रूरत होती है, शेप्स की ज़रूरत होती है, और
कलर्स की ज़रूरत होती है। हमारे वो कलर्स, लाइंस और शेप्स कौन कौन सी हैं, इनके बारे में कुछ मज़ेदार तरीके से डिटेलिंग हमें इस सेगमेंट में बताई जाएगी और इस सेगमेंट का नाम है आर्ट प्लेनेट। तो जल्दी जल्दी चलते हैं अपने इस सेगमेंट की तरफ। आप लोग जल्दी से जाइए, देखते हैं सेगमेंट को और फिर वापस आते हैं। थैंक यू काशवा। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। तो मैं हूँ आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़हरा। मैं आपको सिखाने वाली हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार शो। तो वेलकम करती हूँ आपको आर्ट प्लेनेट में। सबसे पहले तो ज़रूरी है कि हमें पता हो कि आर्ट होता क्या है, आर्ट में करते क्या हैं। आर्ट हमारे माइंड में चलने वाली थिंकिंग, हमारे इमोशंस, वो सारे इमोशंस और थिंकिंग जो हम अपने माइंड में सोचते हैं वो हम अपने पेपर पे ड्रॉ करते हैं। कुछ बच्चे आर्टिस्टिक होते हैं, यानी कुछ बच्चे अपने माइंड में कार्टूनी वर्ल्ड को लेके बैठते हैं, कुछ बच्चे गाड़ियों के बारे में सोचते हैं, कुछ बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स को लेके सोचते हैं और उसी चीज़ को वो पेपर पर ड्रॉ करते हैं। तो जो चीज़ आप अपने माइंड में सोचते हैं या जो भी थिंकिंग आपकी होती है उसको आप पेपर पे आसानी कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैं इसमें आपकी हेल्प करूँगी। मैं आपको बताऊँगी कि आप बहुत ही आसान तरीके से ड्राइंग कर सकते हैं। तो बच्चों, ये जो आप सोचते हैं ना कि हम ड्रॉ नहीं कर सकते, हमारी ड्राइंग अच्छी नहीं होती या हमें तो ड्राइंग आती नहीं है। मैंने देखा काफ़ी बच्चे जो है ना वो ड्राइंग को डिसलाइक करते हैं। ड्राइंग को डिसलाइक नहीं करना चाहिए और ये भी नहीं सोचना चाहिए कि हम ये चीज़ ड्रॉ नहीं कर सकते, क्योंकि ड्राइंग में अच्छा बुरा नहीं होता। जो आप सोचते हैं उसी चीज़ को पेपर पर ड्रॉ कर देते हैं और वो अच्छा ही होता है जो आप सोचते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको ड्राइंग की कुछ बेसिक्स बताऊंगी कि ड्राइंग की बेसिक्स क्या होती हैं। तो बच्चों, कुछ चीज़ें आपको भी गेस करनी चाहिए। तो आप सोचें कि ड्राइंग की बेसिक्स क्या हो सकती हैं। जी हाँ, कुछ बच्चों ने गेस कर लिया है। जी, ड्राइंग की बेसिक्स लाइन है। अगर आप लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, आपकी लाइन एक्यूरेट है, तो आप ड्रॉ भी कर सकते हैं। तो चलें आज हम प्रैक्टिस करते हैं कुछ लाइन्स ड्रॉ करने की। लेट्स स्टार्ट। अच्छा, आप घबराना नहीं, मेरी लाइन इतनी एक्यूरेट और सीधी क्यों है, क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस की है। तो आप भी अगर इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी भी लाइंस ऐसे ही सीधी आएंगी। ठीक है, हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, आपने रेज़र का यूज़ नहीं करना, कहीं पे भी रेज़र यूज़ नहीं करना। आपने जैसी लाइन लगती है उसको लगाना है। मैं यकीन से कह सकती हूँ कि आप जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे, इसको करना शुरू करेंगे, तो आपको भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तो अब इसके सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं। हमने सबसे पहले क्या सीखा? हमने लाइंस को ड्रॉ करना सीखा, कि जो कि हमारी मेन बेसिक्स हैं। हाँ जी, हम अपने हाथ को किस तरह से रेगुलर कर सकते हैं ड्राइंग में। बहुत से बच्चे ना पेंसिल पकड़ते हैं तो डरना शुरू हो जाते हैं कि किस तरह से हम ड्रॉ करेंगे, हमसे तो पेंसिल चलेगी नहीं। उसके लिए कौन सी एक्सरसाइज की ज़रूरत है? बहुत ही मज़े की वो एक्सरसाइज है, तो मैं आपको बताती हूँ, वो है डूडलिंग। तो हम डूडलिंग करेंगे। डूडलिंग में आपने जो है अपनी पेंसिल जो है ना उसको स्टॉप नहीं करना, उसको रेगुलर कंटिन्यूसली चलाते जाना है। आपने अपनी पेंसिल को रेगुलर कंटिन्यूसली चलाते जाना है, कहीं पे भी स्टॉप नहीं करना। पेज के सेंटर से शुरू हो जाएं, साइड से शुरू हो जाएं, आपने इसको राउंड एंड राउंड ड्रॉ करते जाना। अब इस पेज में से किसी भी साइड में से हमने एक शेप ड्रॉ करनी है। 2 बाई 2 इंचज़ की शेप ड्रॉ करेंगे और उसमें से डिज़ाइन निकालेंगे। तो हम ड्रॉ करते हैं स्क्वायर। ये स्क्वायर हो गया, और एक कर देते हैं ट्रायंगल।
अच्छा तो प्यारे बच्चों, आपने एक चीज़ नोटिस की? हाँ जी, गैस किया? हाँ जी, आपने देखा कि मेरी लाइंस कितनी एक्यूरेट हैं शेप बनाते हुए। मैंने किसी स्केल की मदद से नहीं लगाया, मैंने लाइंस को सीधा सीधा ड्रॉ किया। ये सिर्फ इसी वजह से कि ये जो हमने पीछे प्रैक्टिस की थी लाइंस की, उसकी वजह से ये शेप मैंने सीधे सीधे लाइंस के साथ बना ली। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें से डिज़ाइन निकालेंगे। डिज़ाइंस के लिए ज़रूरी नहीं है सारी लाइंस जो लगी हैं इन लाइंस को डिज़ाइन बना लें। हम इसमें से कुछ लाइंस लेंगे, मैं आपको बताती हूँ। ये जैसे ये बड़ी वाली लाइन है, हम इसको ब्लैक एंड वाइट अभी फ़िलहाल मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से करेंगे। हम इसकी कुछ शेप्स में कलर कर देंगे। अब ये छोटी सी लाइंस तो मैं लेना नहीं चाह रही, तो मैं इस सबको ही कलर कर दूंगी ब्लैक कलर डार्क। और इसमें से ये वाली लाइन हाफ लेते हैं। अब ये वाला हम थोड़ा लाइट में शेड कर लेंगे। जी आपने देखा कितनी सारी लाइंस अंदर मैंने ड्रॉ नहीं की, उनको मैंने इग्नोर कर दिया। देन हम इसको वाइट रहने देंगे और इसको उससे भी लाइट शेड में कर देंगे और ये डार्कर हो जाएगा। ताकि इससे थोड़ा डिफरेंट नज़र आए। और यहाँ पे भी हम लाइट सा दे देंगे इम्पैक्ट। तो आपने गौर किया, मैंने इस पूरी ड्राइंग और डिज़ाइन में रेज़र का कहीं पे भी इस्तेमाल नहीं किया। तो कोशिश करनी है आपने कि रेज़र कम से कम यूज़ करें, क्योंकि रेज़र आपकी ड्राइंग को बहुत ख़राब कर देती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने इसको कलर क्यों नहीं किया। वो इस वजह से कि मैं आपको कलर्स करना भी बताऊंगी, क्योंकि कोई भी ड्राइंग या कोई भी आर्ट विदाउट कलर कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तो इसके लिए भी बेसिक्स हैं, कलर्स की बेसिक्स, वो मैं आपको भी शेयर करूंगी आपके साथ। तो मैं सबसे पहले तो चाहूँगी कि आपके साथ वो डिज़ाइन शेयर करूं जो मैंने ड्रॉ किए हैं और पेंट किए हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये हैं वो डिज़ाइन, ये मैंने डूडलिंग से इसको डिफरेंट कलर्स दिए हैं, येलो की शेड्स। हाँ तो प्यारे बच्चों, लगा कुछ इंटरेस्टिंग? यकीनन प्यारा लगा होगा। और यही प्यारी और ख़ूबसूरत चीज़ आप ख़ुद भी बना सकते हैं और बहुत इजीली बना सकते हैं, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ इस चीज़ में हेल्प करती रहूँगी। अब हम चलते हैं दूसरी मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ की तरफ, कलर्स की बेसिक्स की तरफ। कलर्स की जो बेसिक्स हैं, जैसे ड्राइंग की बेसिक्स थी लाइन ड्रॉ करना, हमने बताया कि लाइंस कितनी इंपॉर्टेंट है। इसी तरह से आपकी कलर्स की बेसिक्स हैं प्राइमरी कलर्स। इन प्राइमरी कलर्स की मदद से हम कितने सारे कलर्स बना सकते हैं, ये मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले प्राइमरी कलर्स करेंगे। सबसे पहले जी ये हो गया रेड कलर। ये सब बेसिक्स हैं, प्राइमरी कलर्स बेसिक्स हैं। अब इनसे कितने सारे कलर्स बन सकते हैं ये देखना है आप। अब हम क्या करेंगे, रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे और देखते हैं कौन सा कलर बनता है। कलर मिक्सिंग अच्छी से करनी है आपने। ये बन गया हमारा पर्पल कलर। जी हमने ब्लू और रेड को मिक्स करके पर्पल कलर बनाया। अब हम बनाएंगे येलो। येलो के साथ होगा रेड कलर। जी ये क्या, ये तो ऑरेंज कलर बन गया। वाओ इंटरेस्टिंग।
अब हम बनाएंगे ब्लू और रेड को मिक्स करके। देखते हैं कौन सा कलर बनता है। ब्लू और येलो को मिक्स करेंगे तो देखते हैं क्या कलर बनता है। वाओ, ये तो ग्रीन कलर बन गया। हाँ तो दोस्तों, मज़ा आया आपको कुछ न्यू कलर्स बनाने का? हमने बनाए प्राइमरी कलर से कुछ सेकेंडरी कलर्स। सेकेंडरी कलर्स में हमारा बना पर्पल कलर, ऑरेंज और ग्रीन कलर। तो यकीनन आपको बहुत मज़ा आया होगा। ये था हमारा आज का शो। उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद आर्ट की वीडियोस देखने के लिए देखते रहिए आर्ट प्लैनेट। तो चलते हैं काशफा की तरफ। जी, तो हम इस सेगमेंट से वापस आ चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये सेगमेंट बहुत ही मज़े का लगा होगा। अपने बच्चों से पूछते हैं, इमाद है नूर, कैसा लगा आपको ये सेगमेंट? बहुत अच्छा लगा, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। बबलू, मुझे बच्चों से तो पूछने थे कि उनको कैसा लगा है। अरे बच्चे तो बोल ही नहीं रहे, तो फिर मैंने बताना है ना। अरे रुकिए, अभी बोलेंगे, मुझे पूछने थे। इमाद, कैसा लगा है आपको हमारा आर्ट प्लैनेट का सेगमेंट? अच्छा लगे। क्या सीखे आपने इस सेगमेंट से? कलर के बारे में। कलर्स के बारे में। और नूर, आपको कैसा लगा ये सेगमेंट? अच्छा, मजे का है ना? ये मेरा फेवरेट सेगमेंट है बाय द वे। और आपने क्या सीखा इस सेगमेंट से? लाइन्स और शेप्स। लाइन्स और शेप्स के बारे में। आप मुझे और इन बच्चों को कुछ शेप्स के नेम बता सकते हो? स्क्वायर, सिलेंडर, क्यूबॉइड, सर्कल, ट्रायंगल। गुड, एक्सीलेंट। और आपको पता है कि हमें किसी भी आर्ट को स्टार्ट करने के लिए बेसिक शेप्स की ज़रूरत होती है ना? बबलू, अब आप बताइए कि आपको कैसा लगा हमारा ये सेगमेंट? बहुत अच्छा लगा मुझे। कुछ सीखा भी है आपने? अरे बहुत कुछ सीखा मैंने, मजा आ गया। मुझे लाइन लगाना आ गई है, मुझे कलर करने आ गए हैं, मुझे वाओ। और मुझे शेर बनाना आ गया है। ओहो, जबरदस्त, मुझे कमाल। एलिफेंट बनाना भी आ गया है। मतलब अगर बबलू को सिखा दिया है ना किसी ने कुछ, तो कमाल ही कर दिया। इसका अरे मतलब दादी, मैं कल आपके लिए शेर बना के लाऊंगा। ओहो, डन हो गया बबलू, मैं इंतजार करूंगी। जी, बच्चों को भी दिखाएंगे वो हम शेर, ठीक है? जी बच्चों, आप लोगों को दिखाऊंगे नेक्स्ट एपिसोड में कि बबलू किस तरह का शेर बना सकता है। ठीक है बबलू? जी जरूर। तो रेडी रहना है आपने। और यहाँ पर हमारे जितने भी मज़े के सेगमेंट्स थे वो ख़त्म हो चुके हैं और टाइम होता है आप सबको खुदा हाफिज़ कहने का, इस शो को ख़त्म करने का। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको स्टोरी टाइम के ये बहुत मज़े के एपिसोड्स पसंद आ रहे होंगे। अगर आप भी हमारे इस शो में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं या अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, या आपके कोई भी फीडबैक या कोई भी सजेशन हो तो वो आप फ्रीली हमें दे सकते हैं, क्योंकि आपके सजेशंस जब हमें मिलेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर टाइम होता है शो को ख़त्म करने का। स्टोरी टाइम सीज़न 2 आप लोगों ने देखते रहना है, क्योंकि आने वाले एपिसोड्स में हम बहुत मज़े की गेम्स और कुछ बहुत धमाकेदार लेकर आने वाले हैं। तो हमारे साथ रहिए और देखते रहिए स्टोरी टाइम सीज़न 2।